नमस्कार। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो हम सबकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन सच कहें तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फायर सेफ्टी एनओसी की। आखिर ये है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। कोई जिस बिल्डिंग में काम करता है या शायद रहता है, क्या वो सच में आग से सुरक्षित है? अब जवाब आएगा, लगता तो है, पर क्या इसका कोई पक्का सबूत है? हम कैसे मान लें? क्या कोई ऑफिशियल तरीका है ये जानने का? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जिसे हम कहते हैं आग से सुरक्षा का प्रमाण पत्र। ये आप समझ लीजिए एक तरह की गारंटी है कि हाँ, यहाँ सेफ्टी के सारे नियमों का पालन किया गया है। देखिए, ये कोई चॉइस या कोई अच्छी सलाह नहीं है, ये एक सख्त कानून है। भारत में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, उन्हें ये साबित करना ही पड़ता है कि वो फायर सेफ हैं। और इसी को साबित करने के लिए आता है हमारा आज का हीरो, फायर एनओसी। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये फायर एनओसी आखिर है क्या चीज, और भाई हमें इससे क्या लेना देना, क्यों करें इसकी परवाह? बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। फायर एनओसी मतलब फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एक ओके रिपोर्ट, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि फायर डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक कर लिया है और वो मानते हैं कि ये बिल्डिंग आग से बचाव के सारे मानकों पर खरी उतरती है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये बिल्डिंग का फायर फिटनेस सर्टिफिकेट है। जैसे किसी गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही किसी बिल्डिंग को इस्तेमाल करने की इजाजत तभी मिलती है जब उसके पास ये फायर फिटनेस सर्टिफिकेट हो। ये इस बात की गारंटी है कि बिल्डिंग में लोगों का रहना या काम करना सेफ है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक सरकारी कागज है? जी नहीं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद बहुत बड़ा है, हम सबकी जान और माल की हिफाजत करना। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, एनओसी का पहला काम तो ये है कि ये पक्का करे कि आग से सुरक्षा के जो भी कानूनी नियम हैं, उनका पालन हो रहा है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि इमरजेंसी में भागने के जो रास्ते हैं, मतलब एस्केप रूट्स, वो एकदम साफ हैं और इस्तेमाल के लायक हैं। तीसरा, ये वेरीफाई करता है कि बिल्डिंग में जो आग बुझाने वाले उपकरण लगे हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर या स्प्रिंकलर, वो सब चालू हालत में हैं। तो कुल मिलाकर ये लोगों की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी दोनों को बचाने का एक सिस्टम है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि इसके बिना किसी बिल्डिंग को इस्तेमाल करने की कानूनी इजाज़त नहीं मिलती। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो एनओसी है ना, ये सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। बिल्डिंग की लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज पर अलग अलग एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो मोटे तौर पे इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है प्रोविजनल एनओसी। ये तब चाहिए होता है जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो भी नहीं हुआ होता। ये सिर्फ बिल्डिंग के प्लान और नक्शों को देखकर दिया जाता है कि हाँ, प्लान तो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है। फिर जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तब मिलता है फाइनल एनओसी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेफ्टी हमेशा बनी रहे, इसके लिए कुछ कुछ समय के बाद रिन्यूअल एनओसी भी लेना पड़ता है, जैसे हर साल या 2 साल में। तो दोनों में जो मेन फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। प्रोविजनल एनओसी जो है वो बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट यानी नक्शे के आधार पर मिलता है। वो कंस्ट्रक्शन के लिए एक तरह से हरी झंडी है। वहीं दूसरी तरफ जो फाइनल एनओसी है वो पूरी बिल्डिंग का फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद मिलता है। और ये हरी झंडी है बिल्डिंग को इस्तेमाल करने की, यानी उसमें रहने या काम करने की। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सारी जानकारी हमारे किस काम की है? वेल, इसका जवाब 3 बहुत ही ज़रूरी बातों में छिपा है। ये 3 बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ये एक कानूनी ज़रूरत है। बिना वैलिड फायर एनओसी के किसी बिल्डिंग को चलाना गैर कानूनी है और इस पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये एक लाइफ सेवर है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति से निपटने का पूरा इंतजाम है। और तीसरी बात, ये भरोसे का एक सिंबल है। ये हम सबको, मतलब जो भी उस बिल्डिंग में रहता है या काम करता है, ये भरोसा दिलाता है कि हमारी सेफ्टी को हल्के में नहीं लिया गया है। और अब जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिए, क्या ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा हॉल, इन जैसी सभी पब्लिक जगहों पर फायर एनओसी को
एक ऐसी जगह पर डिस्प्ले किया जाए जहां हर कोई उसे आसानी से देख सके, ताकि अगली बार हम जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं तो हमें बस एक नज़र देखकर ये तसल्ली हो जाए कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित हैं। इस बारे में क्या राय है? सोचिएगा जरूर।